नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र बड़ोलिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के दिनों में एक अपील देश के नागरिकों से की थी, जिसमें डीजल पेट्रोल बचाने की बात कर रहे थे। इसका असर हुआ है कि न केवल उन्होंने खुद अपना काफिला कम किया है, बल्कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और इवन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी वाहनों में कटौती कर दी है। और इसी का असर ये हुआ है कि निचले स्तर पर भी जो बीजेपी के लोग थे, उन्होंने अब एहतियात बरतना शुरू कर दिया है, कम वाहनों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मगर जैसे ही बीजेपी के नेताओं ने इस तरह की घोषणाएं की हैं, कांग्रेस इन पर मुखर हो गई है और हमलावर भी हो गई है, साथ ही तंज कसने लगी है। हाल ही में अशोकनगर में अभी जो नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और पूर्व सांसद डॉक्टर केपी यादव ने अपने काफिले में कटौती करने की बात जैसी की, उसके बाद कांग्रेस के विधायक अशोकनगर के हरिबाबू राय ने उन पूरे मामले को लेकर एक तंज कसा है। पहले तो देख लीजिए कि आखिर पूर्व सांसद केपी यादव ने क्या बात कही है, और इसके बाद हरिबाबू राय क्या बोलते हैं उस पर भी बात करेंगे। जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील जो की है, यह केवल ईंधन बचाने का विषय नहीं है, बल्कि राष्ट्र हित के प्रति हमारे दायित्व का विषय है। प्रधानमंत्री जी की इस प्रेरणा और अपील का पालन करते हुए मैंने स्वयं ने यह निर्णय लिया है कि मेरा आज का जो प्रस्तावित रोड शो था, मैं उसको आज निरस्त किया जाए। मेरा सदैव यह प्रयास रहा है कि राजनीति में सादगी, सेवा और संयम की संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। मैं पहले भी जब सांसद था, तब भी कभी बड़े काफिले के साथ कभी नहीं चला और आगे भी उसी आचरण का पालन करूंगा। मैं गुना किसी काफिले के साथ नहीं, बल्कि व्यक्तिगत एक इलेक्ट्रिक वाहन से वहां पहुंचूंगा और कलेक्ट्रेट में मीटिंग लूंगा। मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि मुझसे मिलने के लिए अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत वाहनों या काफिले का उपयोग ना करें। जहां संभव हो बस से, ट्रेन से अथवा अन्य किसी सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करें। सामूहिक रूप से आएं, सीमित संसाधनों का उपयोग करें और राष्ट्र हित में एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। तो डॉक्टर केपी यादव का ये वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें एक तरफ वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो खुद भी जो है ईवी गाड़ी का उपयोग करने वाले हैं, दूसरे लोग भी बड़े वाहनों से ना आए। साथ ही उन्होंने एक और बात कही कि जब पहले भी वो जनप्रतिनिधि रहे, तब भी बड़े काफिले नहीं लिए थे और अभी भी वो बड़े काफिलों से बच रहे हैं। हालांकि जब वो भोपाल गए थे तो काफिलों का एक बड़ा रेला उनके साथ चला था, और इसी पर उन्होंने तंज कसा है जो विधायक है कांग्रेस के हरिबाबू राय। उनका कहना है कि जो बात है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और सीधे सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि मोदी की इस बात पर क्या किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। तो हरिबाबू राय क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए। अशोकनगर से कई भाजपा भोपाल पहुंचे 500 गाड़ी लेके पिछले 2-4 दिन में। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ही डीजल पेट्रोल की गाड़ियों में चलेंगे, बाकी आदमी ना चलें, सड़कों पे उतर जाएं, पैदल घूमें। ऐसी प्रधानमंत्री जी की मंशा है और वो इस मंशा में बहुत हद तक सफल भी हो गए हैं। वो ऐसा ही ज़माना आने वाला है जब डीजल पेट्रोल सोना दुनिया भर की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो ये गरीब आदमी से अपने आप दूर हो जाएंगे और हम सब पैदल चलेंगे। ऐसा उनका सोच है। और वही दूर नहीं है कि बैलगाड़ियों फिर से लौट के पैदल चलेंगे, ना बैल बचे ना गाड़ी, ना मोटरसाइकिल बचेगी, ना कुछ, ना पेट्रोल ना डीजल। तो प्रधानमंत्री जी की योजना है और वो इसमें लगातार काम कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के पास शक्ति है तो वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हमारे पास जितने कार्यकर्ता हैं, जितने आप सब लोग हमारा मीडिया का साथ देते हो, हम उतना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके पास बड़े बड़े पद हैं, हमारे पास कौन सा पद है? हम तो संघर्ष कर रहे हैं और जनता को जगा रहे हैं कि तुम ये जो 100-100, 2-2, 5-5, 1000 गाड़ियाँ ले जा रहे हैं, मोदी जी को बता दो जिनके यहाँ डीजल पेट्रोल का बॉय डलवा रहे हैं क्या, या कहाँ से आ रहा है? हम लोगों को समझा रहे हैं वो। भैया जिसके यहाँ शक्ति वो प्रदर्शन कर रहा है, हम लोग तो जनता की शक्ति उसके साथ हैं। पैदल छाप लोग हैं और वही शक्ति है। मोदी जी की अपील को आप मानेंगे या नहीं? कतई नहीं मानेंगे, झूठ बोलते हैं हमेशा मोदी जी। मोदी जी कोई बात भी नहीं मानना चाहिए, कभी कोई बात नहीं मानना चाहिए उनकी। ये बात मानने की जरूरत क्या है?